आज हम प्रायिकता पढ़ेंगे। आज हो गया 8 तारीख, लगभग 9 दिन बचा हुआ है एग्जाम का। 9वां दिन एग्जाम रहेगा। देखिए बोर्ड पे प्रायिकता। सबसे पहले प्रायिकता जो होता है वो होता है संभावना। क्या होता है? संभावना। प्रायिकता संभावना होता है। जैसे आज हम सोचेंगे कि कितना % उम्मीद है कि धूप हो, तो लगभग बादल लगा हुआ है, तो लगभग 60% कह सकते हैं। तो जो संभावना होता है वही प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता क्या है? देखिए, सबसे पहला सूत्र है प्रायिकता PE बराबर NE/NS, जो शॉर्ट में लिखते हैं। उसके बाद है प्रायिकता बराबर होता है PE के E के अनुकूल परिणामों की संख्या बाय कुल संभव परिणामों की संख्या। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में होता है। प्रायिकता का मान जो होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है। प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में होता है। उसके बाद है निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। संभव घटना की प्रायिकता कितना होती है? 0। संभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है और संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है अनिश्चित या असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। उसके बाद एक और सूत्र है PE प्लस PE' बराबर 1 होता है। उसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं PE बराबर 1 माइनस PE' या PE' बराबर 1 माइनस PE। इसमें बहुत सारे अभी हम छोटा सूत्र छोड़ दिए हुए हैं क्योंकि एग्जाम नजदीक है। जो जरूरत की चीज है सो लाए हैं। अब देखिए, पहला है, इसमें पढ़ेंगे सिक्का, पासा, ताश, गोली या गेंद। इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहले है 2n, ये आपका सूत्र हो गया। 2n जो हो गया, ये हो गया 2 का मतलब हो गया कुल परिणाम और n का मतलब हो गया संख्या। मान लीजिए कि यहाँ पे एक अगर हम लिखते हैं एक सिक्का, तो यहाँ पे कुल परिणाम होता है 2 और सिक्कों की संख्या 1 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुने 1 बराबर 2। अब 2 जो हो गया तो 1 हो गया, हेड हो गया और एक टेल हो गया। अगर हम 2 सिक्का लें, 2 सिक्का बराबर हो गया कुल परिणाम 2, सिक्कों की संख्या 2 बराबर हो गया 2 गुने 2 बराबर हो गया 4। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे कि 2 बार हेड आएगा और 2 बार टेल आएगा। एक बार हेड आएगा, एक बार टेल आएगा, एक बार हेड आएगा, एक बार टेल आएगा। उसके बाद है 3 सिक्का 2 पर पावर 3 बराबर 2 गुने 2 गुने 2। 8 आ गया कुल परिणाम। 2 4 6 8, 2 4 8। ठीक है। अब यहाँ पे हमको लिखना होगा 8 को है तो डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। आधा हेड आएगा और आधा टेल आएगा। आधा हेड हो गया तो ये 4 बार हेड आएगा और 4 बार टेल आएगा। इसके बाद 2 बार हेड आएगा, 2 बार टेल आएगा, 2 बार हेड आएगा, 2 बार टेल आएगा। अब 1 बार हेड आएगा, 1 बार टेल आएगा, 1 बार हेड आएगा, 1 बार टेल आएगा, 1 बार हेड आएगा, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल। जब भी हमको सिक्का में कुल परिणाम अगर निकालना होगा तो कुल परिणाम निकालने के लिए अगर हमको इससे ज्यादा, परीक्षा में आपको 3 सिक्का से ज्यादा पूछेगा नहीं,
चौथा सिक्का पूछे तो कुल परिणाम आपका हो गया 16। तो आधा हम करेंगे हेड और आधा करेंगे टेल, ठीक है। उसके बाद अब जो 8 गो बच गया, 8 गो के आधा फिर करेंगे तो 4 गो हेड आएगा और 4 गो टेल आएगा। फिर अब हम 4 का आधा करेंगे तो 2 गो हेड आएगा और 2 गो टेल आएगा। फिर हम 1 का आधा करें तो 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, इस प्रकार हम कुल परिणाम बना सकते हैं। सिक्का समझ में आ गया? आगे चले। अब है पासा। एक पासा बराबर 6 पर पावर 1 बराबर हो गया 6 गुने 1 इक्वल टू 6। एक पासा बोलिए या छकड़ी बोलिए, जिसका कुल परिणाम होता है 1 2 3 4 5 6, कुल परिणाम 6। इसमें आपको पूछेगा, एग्जाम में पूछने का उम्मीद होता है सम संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। इससे ज्यादा नहीं पूछता है। कभी पूछेगा 2 के ऊपर कितना संख्या आए, एक पासे को फेंके तो 2 के ऊपर कितना संख्या हो, चाहे 4 के ऊपर कितना संख्या हो, चाहे 4 के नीचे कितना संख्या हो, चाहे 2 आने की प्रायिकता ज्ञात करें। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। इसमें रहता है 2 पासा, पासा हो गया 2, पासा 2 हो गया तो 6 पर पावर 2 हो गया, यानी कि 6 गुने 6 इक्वल टू 36। अब 36 को लिखेंगे तो 1 से लेके 6 तक हम संख्या बनाएंगे। फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 देंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 देंगे, यहाँ पे 1 देंगे, यहाँ पे फिर 2 देंगे। इस प्रकार हम 36 तक बना लेंगे। मतलब 36 कुल परिणाम होगा ना। तो यहाँ पे 6 इधर से बना लेंगे, 6 इधर से, और फिर उसका ऐसे करके लिख देंगे। लिखने के बाद क्या करेंगे, लिखने के बाद वहां पे पूछेगा परीक्षा में कि ये दोनों संख्या जोड़ के 7 आने या दोनों पर सेम अंक आने की प्रायिकता, यही सब रहेगा, इससे ज्यादा रहेगा नहीं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ताश में होता है 52 पत्ता, 52 पत्ते होते हैं ताश में, जिसमें से लाल हो गया, काला हो गया, चिड़िया हो गया, ठिकरी हो गया, सब में 13 पत्ते होते हैं। 13 कुल हो गया 52, ठीक है। इसमें से क्या क्या होता है, पहले ए होता है, उसके बाद के होता है, उसके बाद क्यू होता है, उसके बाद जे होता है, और 10 से लेके 2 तक होता है। मतलब कुल हो गया 13 गो। इसमें का 3, इसमें का 3, इसमें का 3, इसमें का 3, ये इसको कहा जाता है फेस कार्ड। फेस कार्ड जो हो गया 3, तो 4 का हो गया 12 आपका फेस कार्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद 10 रहबे करता है, गुलाम रहता है, क्यू को बेगम कहा जाता है, के को बादशाह कहा जाता है, ए को इक्का कहा जाता है, ठीक है। तो उसमें इक्का आने की प्रायिकता या काला बादशाह होने की प्रायिकता या लाल पत्ता होने की प्रायिकता, यही सब आपके एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। उसके बाद है गोली। तो गोली, लाल गोली, हरी गोली, पीली गोली, तो ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहां तक ले समझ में आ गया? ठीक है। प्रायिकता को कंटिन्यू करेंगे। देखिए बोर्ड पे पहला क्वेश्चन है
किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। किसी घटना की प्रायिकता हम सीखे हैं कि प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में होता है, और प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में होता है। और दूसरी बात है कि अगर 1 से ज्यादा हो, चाहे नेगेटिव मान हो, तो वो प्रायिकता का मान नहीं होगा। तो निम्न किसी घटना की प्रायिकता का मान होती है, तो प्रायिकता का मान क्या होती है? नहीं होती है। -7 करेक्ट ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1। अगला क्वेश्चन है, यदि ई कोई घटना हो तो पीई प्लस पीई डैश यदि ई कोई घटना हो तो पीई प्लस पीई डैश का मान होगा, क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन। प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है, प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है 0। ये विल बी करेक्ट ऑप्शन। अगला है, असंभव घटना की प्रायिकता होती है। असंभव घटना की प्रायिकता होती है, बोलिए 0। सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। अगला है, प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। प्रायिकता का अधिकतम मान होता है 1। बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, 3 सिक्के को उछालने पर संभव परिणामों की संख्या है। 3 सिक्के को उछालने पर संभव परिणामों की संख्या है 8 आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता। एक सिक्का का कुल परिणाम 2, एक हेड आएगा और एक टेल आएगा। प्रायिकता बराबर होता है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बाई कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर हो गया एक सिक्के को उछालने पर चित्त, एक बार चित्त आएगा और कुल परिणाम है 2, 1/2। आंसर आया ना? यस सर। ठीक, करेंगे। देखिए बोर्ड पे, 3 सिक्के को उछालने पर कम से कम 2 पट आने की प्रायिकता। 3 सिक्का, तो मेरा कुल परिणाम हो गया, कुल परिणाम 8 और अनुकूल परिणाम हो गया 4। अब 4 में क्या क्या हो गया तो बता दीजिए। अनुकूल परिणाम हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, टेल टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल हेड। प्रायिकता बराबर होता है सर जी गलती बता दी है, हेड नहीं होगा। क्या होगा? हेड 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 हेड, ये नहीं होगा, बोलिए। हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, ठीक है। अब
प्रायिकता प्रायिकता बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बाई कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर हो गया 4/8 कट गया 2 मतलब 1/2 आंसर। अगला क्वेश्चन है एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले कुल परिणाम हो गया, एक पासा है तो 6, अनुकूल हो गया, अनुकूल परिणाम हो गया 3 में क्या क्या आ गया, सम 2 4 6। प्रायिकता बराबर शॉर्ट में लिखते हैं पीई बराबर E by N S NE by NS 3/6 कट गया 2 1/2 आंसर आया ना इतना। अगला है दो पासे को एक साथ फेंकने पर, दो पासे को एक साथ फेंकने पे कहते हैं मुंह यहाँ पे हाथ रखो, दो पासे को एक साथ फेंकने पर समान अंक आने की प्रायिकता। दो पासे को एक साथ तो कुल परिणाम हो गया, कुल परिणाम बराबर हो गया 36, अनुकूल परिणाम बराबर हो गया 6, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। पीई बराबर NE बाई NS बराबर हो गया 6/36 6 1/6 आंसर। अगला होता है PE प्लस PE डैश -1 PE। अभी हो गया PE का मान हो गया 0.4 प्लस PE डैश बराबर 1। ये हो गया PE डैश बराबर 1 माइनस 0.4 PE डैश बराबर हो गया 0.6 आंसर। प्रायिकता को कंटिन्यू करेंगे, देखिए बोर्ड पे। अच्छी तरह से फेंटे गए 52 ताश की गड्डी में से अदृश्य एक पत्ता खींचा गया, उसके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता है। तो कुल परिणाम बराबर हो गया, कुल परिणाम हो गया 52, अनुकूल परिणाम हो गया काले रंग के बादशाह होने की, अनुकूल हो गया काला रंग, दूगो हो गया काला रंग के बादशाह। प्रायिकता PE बराबर, बोर्ड पे देखो, PE बराबर NE बाई NS बराबर 2/52 कट गया 26 बराबर 1/2
26 आंसर। अगला है एक थैले में 7 लाल, 8 हरा और 5 सफेद गेंद है। लाल हो गया 7, हरा हो गया 8 और सफेद हो गया 5, कुल मिला के हो गया 20। अब कहता है कि गेंद अदृक्ष निकाला जाता है तो न लाल और न सफेद होने की प्रायिकता, न लाल और न सफेद, न लाल और न सफेद। तो अनुकूल हो गया, अनुकूल परिणाम हो गया, अनुकूल परिणाम हो गया, अनुकूल परिणाम हो गया न लाल और न सफेद। तो अनुकूल हो गया 8 गो। प्रायिकता पी ई बराबर एन ई बाई एन एस बराबर हो गया 8/20, 10, 4, 2, 6, 2 से 1, 5, 2/5 आंसर। अगला है एक ताश की गड्डी में एक पता दृश्य निकाला जाता है तो काला पत्ता होने की प्रायिकता। कुल परिणाम बराबर हो गया 52, अनुकूल परिणाम बराबर हो गया 26, प्रायिकता पीई बराबर एन ई बाई एन एस बराबर हो गया 26/52, 2 मर्तबे में 1/2 आंसर। धन्यवाद।